सलीम साफी साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? सर, कहाँ आप इसको रुकता हुआ देखते हैं सिलसिले को? क्या नतीजा निकलेगा? फवाद चौधरी साहब ने तो बड़ी खौफनाक नक्शा खींचा है। वो कहते हैं इस्लामाबाद अगर हम आ गए तो फिर तशद्दुद के अलावा मसले का कोई हल नहीं है, और इस्लामाबाद पहुंच के इस मसले का कुछ हल होगा। देखिए, तो इन लोगों की बातों में कितना वजन होता है, ये हुकूमत के खात्मे के साथ ही बल्कि उससे पहले कोई निजी महफिल इनकी ऐसी नहीं गुजरी थी कि जिसमें उन्होंने हम जैसे लोगों को तो करते रहे, लेकिन जिसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के सरखीलों के बारे में गालम गलूच और इस तरह की चीज़ों का इजहार ना किया हो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हुकूमत से रुखसती के बाद कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरा है कि इन्होंने कोई मिन्नत तरला नहीं किया हो, कोई चैनल इस्तेमाल ना किया हो। अच्छा, वो तफसील पहली मरतबा मैंने कालम में दे दी कि आरिफ अलवी उनके पास गए और फिर मुलाकात हुई ईवान सदर में, और उसमें उन्होंने देखे ज़ल्मे खलीलजाद से भी मिन्नत तरला करवाया। उस कालम को शाये हुए कितने दिन हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसके किसी एक फिक्रे के भी ये लोग तरदीद नहीं कर सके। लेकिन जब बाहर आते हैं तो फिर ये दूसरी जुबान इस्तेमाल करते हैं, और इस वक्त वो जो दबाव डाल रहे हैं और ब्लैकमेल करना चाहते हैं, तो वो बेसिकली उनको पता है कि ना शहबाज शरीफ ने ये सब कुछ किया है, ना उनको इलेक्शन दिलवा सकता है, ना जरदारी उनको इलेक्शन दिलवा सकता है, ना कोई और दिलवा सकता है। तो वो इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। अब पहली बात तो ये है कि ये हम तारीख में पहली मर्तबा देख रहे हैं कि मखलूक अपने खालिद को ब्लैकमेल कर रही है। एक तो ये हमने नज़ारा देखा। दूसरी बात ये कि वो लोग जैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, लेकिन वो जंग लड़ने के लिए उनकी तरबियत हुई होती है। आप उनको प्रेशर से ब्लैकमेल नहीं कर सकते, और अगर वो ब्लैकमेल होते तो अभी तक वो हो चुके होते। अब सिर्फ ये नहीं, बल्कि इन्होंने नवाज शरीफ से भी राब्ता किया है, और नवाज शरीफ से भी बात बना के और ईका करके इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वो इन्होंने पैगाम भेजा था, लेकिन उसके लिए नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया। तो मुझे तो इनकी आप कह रहे हैं खान साहब ने नवाज शरीफ से राब्ता किया है? जी जी, खान साहब ने एक पैगाम्बर भेजा था नवाज शरीफ के पास। तो जिस तरह वो जरदारी साहब के बारे में कहते कुछ हैं, लेकिन वो तो एक ऑडियो में बात भी आ गई थी, क्योंकि देखिए वो तो खान की ऑडियो में आपने उनकी जुबानी सुन लिया ना कि कुछ भी हो जाए, जायज हो या नाजायज हो, इस चीज का तो उनकी किताब में कोई सरोकार ही नहीं है ना। वो तो मिकावेली के पैरोकार हैं, तो वो करते रहेंगे, कभी धमकी देते रहेंगे, कभी पीछे हट जाएंगे। अब इलेक्शन कमीशन कहता है मैं इस इलेक्शन कमीशन को नहीं मानता, लेकिन परसों ये क्या पैगाम भेजा था नवाज शरीफ को खान साहब ने? जरा डिटेल्स बताए ना हमें, ये तो आप बड़ी अंदर की खबर दे रहे हैं हमें। वो तो कहते हैं हम चोरों डाकुओं से बात नहीं करेंगे। हाँ, उनको यही पैगाम भेजा था कि आओ दोनों हाथ मिला लेते हैं और जरदारी वगैरह भी और एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक हो जाते हैं, के खिलाफ एक हो जाते हैं। हाँ, उन्होंने इनकार कर दिया। तो नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा? नवाज शरीफ साहब तो पहले एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं चाहते सियासत में, उनको तो हाँ नहीं करनी चाहिए थी। वो उनकी अपनी जो भी, लेकिन उसको पैगंबर को उन्होंने माजरत कर ली कि नहीं, मैं इमरान खान से कोई बात नहीं करना चाहता। अच्छा, बात ही नहीं करना चाहता। सर, ये तो अच्छा नहीं था, एक उसके ऊपर पेज के ऊपर हो जाता है। आप इसको कैसे तज्जिया कर रहे हैं, क्यों उन्होंने बात नहीं की? देखिए, जाहिर बात है कि ये हमारी बदकिस्मती तो है कि एक तो ये कि वो उस इमरान खान पे कैसे एतबार करें, और जिन्होंने इतना सब कुछ किया हो, या आप इमरान खान की किसी बात पे एतबार कर सकती हैं। दूसरी बात ये कि इस वक्त नवाज शरीफ की बात बन गई है, तो वो अपनी बनी हुई बात इमरान खान के धोखे में आके क्यों बिगाड़ ले?
अच्छा, ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक। सलीम साफी साहब हमें कह रहे हैं ना सिर्फ ये जो दबाव इमरान खान डालने की कोशिश कर रहे हैं इसका कोई हासिल वसूल नहीं होना, फायदा नहीं होना, ब्लैकमेल नहीं होने वाले कोई, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने पसे पर्दा नवाज शरीफ साहब को भी पैगाम भिजवाया एक बंदे के थ्रू, और उन्हें कहा कि आए एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ मिल के बैठते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया।